हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज का मोटिवेशनल कोट्स है कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं उन सुर्खियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के स्थापना दिवस के हम बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्याम कृष्ण वर्मा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। हरित हाइड्रोजन चालित कार है। तेलंगाना में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट है कि डीआरडीओ द्वारा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इससे आगे नीति आयोग के द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया है। कौन सी पुस्तक है, किससे संबंधित है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक के द्वारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया गया है। ये सभी आज की इम्पॉर्टेंट सुर्खियां हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। आज के जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं और उनसे संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट बातें होंगी उन बातों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए, हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के स्थापना दिवस पर राज्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया, तो इस स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य भर में इसे राजस्थान उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यपाल कलराज मिश्र, राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं? कलराज मिश्र, और मुख्यमंत्री कौन हैं? अशोक गहलोत ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ओम बिरला ने अपने संदेश में कहा कि राजस्थान की जो संस्कृति है, समृद्ध कला है और परंपराओं ने हमेशा विश्व को आकर्षित किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राज्य में कई कार्यक्रमों का उल्लेख किया जा रहा है। ये ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ है। तो उसके आधार पर क्या है कि राजस्थान के स्थापना दिवस पर राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की कलाओं को क्या किया गया है, उसका राजस्थान के जो कलाएं हैं उनके बारे में प्रदर्शन किया गया है। लोगों को राजस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर उसके प्रति, राजस्थान की कला संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक किया गया है, लोगों को आकर्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्याम कृष्ण वर्मा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आकाशवाणी की न्यूज़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्याम कृष्ण वर्मा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में श्याम कृष्ण वर्मा के महत्वपूर्ण योगदान पर हर देशवासी को गर्व है। उन्होंने इस बात का भी स्मरण किया है कि 2003 में जिनेवा से महान स्वतंत्रता सेनानी की अस्थियां वापस लाई गई थी भारत में। इम्पॉर्टेंट हो जाता है किस लिए? क्योंकि 2003 में जो स्वतंत्रता सेनानी श्याम कृष्ण वर्मा हैं, इनकी जो अस्थियां थी वो जिनेवा से वापस लाया गया है। जिनेवा कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड से वापस लाया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जो पर्यावरण संरक्षण, सतत पर्यावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि केंद्रीय सड़क परिवहन जो मंत्री हैं नितिन गडकरी हरित हाइड्रोजन चालित कार से आज संसद आए। 30 मार्च को ये जो नितिन गडकरी हैं, जो सड़क परिवहन और राज्य मंत्री हैं, ये संसद से हाइड्रोजन जो चालित कार है उससे संसद में आए हैं और इन्होंने हाइड्रोजन कार से जुड़े हुए तथ्यों को बताया। अब हाइड्रोजन कार हमारे जो सतत पर्यावरण है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताया। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी हरित हाइड्रोजन चालित कार से संसद भवन आए। इस कार का नाम मिराई है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जो हाइड्रोजन चालित कार है उसका नाम क्या है? इसका नाम मिराई है। जापानी भाषा में इसे भविष्य बोला जाता है। गडकरी ने कहा कि पानी से उत्पन्न होने वाली जो हरित हाइड्रोजन देश को आत्मनिर्भर बनाएगी। उन्होंने कहा कि ये कार एक पायलट परियोजना के रूप में है।
उन्होंने बताया कि हरित हाइड्रोजन का उत्पादन अब देश में ही किया जाएगा। गडकरी ने कहा कि केंद्र ने इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए अभियान की शुरुआत की है। जल्द ही भारत हाइड्रोजन निर्यात करने वाला देश भी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना की राज्यपाल ने वारंगल में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। 29 मार्च को तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने वारंगल में 2 दिवसीय जो संस्कृत महोत्सव है, राष्ट्रीय जो संस्कृति महोत्सव है, उसका उद्घाटन किया है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि जो संस्कृति और धरोहर के संरक्षण से लोगों के बीच एकता को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ इन संस्कृति और जो उसकी धरोहर है उसके प्रति लोगों को जागरूकता मिलेगी, लोग अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे। उन्होंने ये कहा कि जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है, जैसे आयोजन से कलाकारों को, कारीगरों को अपना शिल्प कौशल प्रदर्शित करने में मदद मिलता है और साथ ही साथ लोगों को अपनी संस्कृति से जुड़ाव होता है। राज्यपाल ने कहा कि उत्सवों का आयोजन हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों, राष्ट्र के निर्माण के प्रति फिर से प्रतिबद्ध होने का अवसर प्रदान करता है। इस अवसर पर उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लोक संपर्क और संचार ब्यूरो की क्षेत्रीय इकाई द्वारा प्रमुख तेलुगु स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में कि काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला जो गेंडा है उसकी संख्या में 200 की वृद्धि हुई है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गेंडों की संख्या में पिछले 4 वर्षों में 200 की वृद्धि हुई है। हाल की गणना के अनुसार पार्क में कुल 2,613 गेंडे हैं। 2018 में इनकी संख्या 2,413 थी। कल गणना 29 मार्च 2022 को गणना समाप्त हुई है। इसके अनुसार 903 मादा वयस्क गेंडे पाए गए हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में स्थित है, ठीक है। और आज का जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, मिसाइल DRDO के द्वारा मिसाइल का परीक्षण किया गया है उड़ीसा के बालासोर से। भारत ने 30 मार्च को बुधवार को उड़ीसा के चांदीपुर से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का क्या प्रशिक्षण किया है। सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि यह परीक्षण बालासोर तट पर किया गया है। इसकी जानकारी DRDO के एक अधिकारी ने बताया है, इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षण में मिसाइल ने काफ़ी दूरी से अपने टारगेट पर सीधा हमला किया। इससे पहले भारत ने 23 मार्च को सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यह परीक्षण अंडमान निकोबार में किया गया था। अभी हाल ही में 23 मार्च 2022 को अंडमान निकोबार में क्या हुआ, ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। रक्षा अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने बताया है कि मिसाइल ने सीधे अपने लक्ष्य को उड़ा दिया। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने इस सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण पर बधाई दी है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। नीति आयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। खान के साथ मिलकर इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया है, जिसका शीर्षक क्या है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर ने एक पुस्तक का विमोचन किया है। इसका शीर्षक इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 है। पाथवेज फॉर एनहांसिंग फार्मर इनकम, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल फूड एंड फार्म सिस्टम है, जिसका शीर्षक क्या है कि इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड 2030 पाथवेज फॉर इन्हांसिंग फार्मर्स इनकम, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल फूड एंड फार्म सिस्टम, ठीक है। अब आज का जो प्रश्न है कि किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया है।
वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड को वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है, जो दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड है। जिसका जीव बॉन्ड जारी किया है, जिसका नाम वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड है। इसके द्वारा जुटाए गए $150 मिलियन दो दक्षिणी अफ्रीकी रिजर्व, एडो हाथी राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व पर खर्च किए जाएंगे। इस धन का उपयोग अभयारण्यों में काले गैंडों के संरक्षण के लिए किया जाएगा। ठीक है, अब जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो वन्य जीव बॉन्ड जारी किया गया है, वन्य जीव बॉन्ड जो जारी किया गया है, अब इस बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा आया तो उसका जो प्रयोग होगा वो दक्षिण अफ्रीका में जो 2 रिजर्व हैं, एडो हाथी राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट फिश रिजर्व नेचर रिजर्व में खर्च किया जाएगा, जिसमें काले गेंडों का संरक्षण किया जाएगा इस धन के माध्यम से। ठीक, आइए वर्ल्ड बैंक के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, जो संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन की बैठक में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। आमतौर पर जिसे ब्रेटन वुड सम्मेलन बोला जाता है। इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड बैंक और IMF है। ठीक, 1944 में इनकी स्थापना हुई थी। सम्मेलन में 1 जुलाई 1944 से 22 जुलाई 1944 तक सम्मेलन को आयोजित किया गया था, जिसमें वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक, अब वर्ल्ड बैंक के मुख्यालय के बारे में जानते हैं कि इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वर्ल्ड बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है या कई संस्थाओं का समूह है, इसलिए इसे विश्व बैंक समूह बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी कहा जाता है। वर्तमान में जो वर्ल्ड बैंक है उसमें 189 देश सदस्य हैं। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना होता है। ये थे आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिनके बारे में हमने इम्पोर्टेंट जो प्रश्न थे उनके बारे में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अब इन विस्तृत प्रश्नों के साथ साथ हमने जो भी महत्वपूर्ण जो बातें थीं कि उनकी अवस्थिति कहाँ है, कैसे महत्वपूर्ण हैं, जो इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज यहीं तक, थैंक यू।